प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मैं पिछड़ा हूं, इस वजह से मुझे कांग्रेस वाले गालियां देते हैं, आपको सही लगती है बात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें ये मत बोलना चाहिए कि मैं पिछड़ा हूं, क्योंकि वो उस पद को शोभा नहीं बढ़ाते हैं। हाँ। आप मोदी जी को ये समझना चाहिए कि मैं कांग्रेस राज में ही, जब कांग्रेस का राज था तो मैं पिछड़ा होकर, मैं चाय वाला होकर प्रधानमंत्री बना, और आज वो कहते हैं कि एमबीए और इंजीनियरिंग करने वाले पकौड़ा तले। मोदी के राज में एमबीए करने वालों को बोलते हैं पकौड़ा तलने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है कि जाति कार्ड का जहाँ तक ये पार्टियां जो यूज करती हैं, अगर इसकी गणना ही करना बंद कर दिया जाए सभी पेपरों में या चैनलों पे कि विशेषकर कि ये जाति इतनी है, ये जाति, अगर इनकी गणना ना है पेपरों में या टीवियों पे, तो ये इनको कैसे पता लगेगा कौन सा वोटर कहाँ पर कितना है? जाति है कि जाति नहीं, और चुनाव के दौरान बार बार याद भी आती है। जी मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा बारीकी से करने का है। जी, बीजेपी हमेशा स्वर्ण जाति की बात करती है। हाँ, सवर्ण जाति। हाँ, जब स्वर्ण, इसका सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बना दिया था कि ये एससी एक्ट जो है इसकी सीमा समाप्त हो गई है। ये संविधान बिल लाके इतना जबरदस्ती ये स्वर्ण जाति में और दलितों के बीच में जो झगड़ा पैदा कर दिया। बाजी बाजी बस्ती में इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है, लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। कांग्रेस हमेशा एक ऐसा कानून बनाती है, सबको साथ लेके चलती है, सबको बराबर का रास्ता। ठीक है, मतलब कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की राजनीति हो रही है वो आपको ठीक लगती है। आप क्या कहती हैं? युवा क्या सोचते हैं इस तरह के बयान जब आते हैं तो? अभी 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, ये जाति का खेल कब तक पॉलिटिक्स में जाति का खेल चलता रहेगा? कब बेसिक मुद्दे सामने निकल कर आएंगे और वो डेवलप होंगे? जहाँ तक एजुकेशन है, बेसिक मुद्दे अभी तक निकले नहीं है। गाँव में आप जाकर देख लीजिए, एजुकेशन का हाथ बहुत खराब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं भी एक गाँव से हूँ, मेरा गाँव बहुत पिछड़ा है, जहाँ अभी तक इलेक्ट्रिसिटी अभी 5 साल पहले आई है। सर, वो मुद्दे कब बाहर आएंगे? जाति से कब हम बाहर निकलेंगे? जाति से हम कब बाहर निकलेंगे? और ये क्यों बताना पड़ता है पीएम को कि वो पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है? जफर साहब, अब अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक जाति का सवाल है, हम जाति का कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए प्रधानमंत्री को जिस तरह से बार बार अपमानित करते हैं। कभी इनके बड़े नेता कहते हैं नीच, कभी इनके मुखिया, जो पार्टी की मुखिया पहले होती थी मिसेस गांधी, वो कहते हैं मौत का सौदागर। अलग अलग गंदे नाम से उनको बुलाते हैं। तो कभी चाय वाला पे उसको बोलते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि देखिए, सिर्फ इसलिए कि वो ओबीसी हैं, वो पिछड़ी जाति से हैं, इसलिए बार बार उनको अपमानित करने का यही देखिए सवाल जनता के मन में यही कि बार बार ये क्यों बताना पड़ा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, इसलिए टारगेट किया बताती। मैं और दूसरी बात मैं एक एग्जांपल दे दूं। 5 मई 2014 को अमेठी की एक सभा थी, लोकसभा चुनावों के दौरान ही। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के गढ़ में वो थी। बहरहाल, तो उन्होंने ये कहा कि मोदी ने मेरे शहीद पिता राजीव गांधी का अपमान किया है, इस नीच राजनीति का जवाब उनके बूथ के कार्यकर्ता देंगे। तो फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया, इसका जवाब दिया, तो उन्होंने कहा मैं नीची जाति में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरी राजनीति नीची नहीं है। मेरा सपना है कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बने, और ये नीच जाति के लोगों का अपमान है। तो आप हर स्टेटमेंट को पूरी जाति से कैसे जोड़ देते हैं? आप ये देखिए ना, आप जब अपमानित तो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जब अपमान कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं हो रही है, लेकिन जो अपमानित महसूस कर रहा है, जो जाति अपमानित महसूस कर रही है, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है। भाई कौन सा तरीका है? आप नीच बोलिए। अब नीच जो है, जो नीच जाति, उसको तो महसूस होगा ना कि हमको नीचा दिखाने की कोशिश की। और कांग्रेस की नीति रही है, सुन लीजिए, कांग्रेस की नीति रही है कि समाज को तोड़ के और उसमें सत्ता में राज करे। आप देखिए, अगर आप इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस कभी भी नहीं बोला है कि सबको पूरा, सबका साथ, सबका विकास, या सबको, सब समाज को साथ लेके चलना है। कांग्रेस ने बराबर ये कहा है कि मुझे मुस्लिम समाज के लोग चाहिए, मुझे दलित समाज के लोग चाहिए। ठीक है, वो जाति पर राजनीति करने का आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखते कितना उनका वोट बैंक है और वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप ही की पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर नीच बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन फिर वो वापस पार्टी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों को देने वाले जो नेता हैं, उनके हौसले तो बुलंद हो ही रहे ना आपकी पार्टी में। देखिए, मणिशंकर जी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनका सस्पेंशन किया।
फिर वो आए। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत गंदी गालियां दी है बिल्कुल राहुल जी और सोनिया जी को। देश के प्रधानमंत्री पद पर होते हुए कांग्रेस को कहते हैं कि भौंकने वाली पार्टी है। मैं और ज्यादा शब्दों में के खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देश के नागरिकों के सम्मुख रखना चाहता हूं। देखिए, दिखावे का पिछड़ों और दलितों का प्रेम कैसा होता है, मैं 2 उदाहरण दूंगा। आदित्यनाथ जी पर बहुत जब यह आरोप लगा कि बर्बरता पूर्वक पिटाई हुई है उत्तर प्रदेश में दलितों की, तो उन्होंने कहा मैं दलितों के घर जाऊंगा। पहले एसडीएम और कलेक्टर को भेजा, स्प्रे सेंट लेकर और साबुन लेकर। उन्होंने कहा पहले निलाइएगा धुलाइएगा, एयर कंडीशन लगाया, रेड कारपेट बिछाया झोपड़ी में, उसके बाद गए। आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उस वीडियो में उनकी व्यथा बताई है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जिनके पैर धोए थे, जिन दलितों के पैर धोकर पूजे, उन्होंने इस वीडियो में पूरी व्यथा बताई है कि हमें कुछ मालूम नहीं था, आज हमारी स्थिति जो थी उससे भी बदतर है। प्रधानमंत्री जी ने दिखावे के लिए सब कुछ किया। पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारे घर में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं है, उसके घर पर झोपड़ी में छत भी नहीं है। उनने कहा नहीं साहब, जुमला है जुमला। सिर्फ हमें तो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए जब तक पैर धोए, उसके पहले नहीं पूछा, उसके बाद में नहीं पूछा। ये सच्चाई है। लेकिन मैं एक बात, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है ना, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है और यही वजह है कि आज इस अदालत में हम मुकदमा चलाने के लिए मजबूर हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर।